Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज के इस वीडियो में हम राइटिंग सेशन की तरफ बात कर रहे हैं। ये राइटिंग सेशन जब भी आईएलटीएस का एक सवाल आता है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का ऐसे, चाहे आप आईएलटीएस के स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, ख्याल रखिएगा कि जब भी अगर आपके पास कोई एक ऐसा सवाल आता है जिसमें स्टेटमेंट आपको गिवन है, द रेट ऑफ पॉल्यूशन हैज बीन इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ इस स्टेटमेंट की जगह पर वो आपको मजीद कोई स्टेटमेंट दे सकता है। मिसाल के तौर पर सेलफोन के इस्तेमालात से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को जाया कर रहे हैं। अगर हम ये बात करते हैं, एक आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि स्टडीज के दौरान अक्सर स्टूडेंट ईयर गैप ले लेते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट के दौरान और यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो 1 साल का गैप लेते हैं, उसके फायदे या नुकसान क्या है, तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे करके आपके पास कोई आ जाता है। अगर आपके पास ऐसे करके कोई बात आती है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन आपकी पहचान होगी इस वाली लाइन से, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इट, या वो क्या कह सकता है, व्हाट आर दी कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ इट। हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये ऐसे होगा क्या। याद रखिएगा, चाहे आप आईएलटीएस के स्टूडेंट है या कोई भी, आपको 250 to 300 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये 250 आपके पास लीस्ट है और मैक्सिमम आपके पास 300 है, तो इनके दरमियान की जो लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल 270 या 290, इस तक आपने अपने वर्ड्स रखने हैं। इससे ज्यादा या इससे कम आपने ऑलमोस्ट नहीं करना होता। अगर आप 250 से नीचे अल्फाज लेकर आते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके वर्ड्स लिमिट जो है, क्योंकि कुछ वर्ड्स काउंट नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन, एज, इफ, ऐसे करके जो वर्ड्स हैं ये काउंट नहीं होते। तो अगर आपके 250 से अल्फाज कम हो गए, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रिटन जस्ट ऑलरेडी 250 वर्ड्स और 255 वर्ड्स काउंटिंग में कुछ वर्ड्स काउंट नहीं हुए और आप आ गए 247 या 248 तक, तो यहाँ पर भी आपके नंबर्स कम हो सकते हैं, आपको आपके डिजायर्ड स्कोर हासिल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप आगे बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कि जनाब हम 300 से आगे चले गए हैं, अगर आपके 300 से ज्यादा अल्फाज आ जाएंगे तो फिर भी आपके लिए थोड़ा सा खतरा हो जाएगा कि इस बंदे को अपनी वर्ड्स लिमिट को सेट करना नहीं आता है। तो हमें इस वर्ड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई है और स्टेटमेंट के बाद उसने क्या कहा, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इट। अब आगे मैं बात करूंगी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, जब भी ऐसी करके बात आती है तो इसका फॉर्मेट क्या होता है। आगे हम बात करते हैं कि अब इसका फॉर्मेट होगा कैसे। मैं ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मेट के हवाले से लिख चुकी हूँ। अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि हम अब तक क्या करते थे, हमें पता ही नहीं होता था, कोई भी ऐसे का नाम आया और हमने उसकी हेडिंग देखी और बस लिखना शुरू कर दिया। हम इंट्रोडक्शन तो जानते ही नहीं है, हमने लिखा कि ये पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, ये बात लिख दी, इसके कहीं पर नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, इंडस्ट्रीज का पॉइंट ध्यान में आया तो लिख दिया। यानी हमें पता ही नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजिंग द आइडिया होता क्या है। तो इसीलिए मैं आज ये बात आपसे शेयर करने लगी हूँ कि ऐसे को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपके पास पैराग्राफ आता है इंट्रोडक्शन का। आप ऑन कंप्यूटर ही लिख रहे हैं तो साथ साथ वर्ड काउंट भी चल रहा होता है, आपको पता चल जाता है कि आप इन वर्ड्स के दरमियान में हैं। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आता है। ऑन कंप्यूटर यू आर सपोज टू राइट जस्ट ओनली 2 और 3 लाइंस, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन में होती नहीं है ऑन कंप्यूटर। इसके बाद आपके पास प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के ऐसे में लाजमी तौर पर 3 पैराग्राफ्स होंगे, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 एंड बॉडी पैरा 3, बिकॉज हियर यू आर नॉट सपोज टू राइट ओनली द 2 पैराग्राफ्स, you are mandatory or it is required to write already 3 paragraphs. The third body paragraphs are really important in this type. इसके बाद एंड में क्या आता है, कंक्लूजन आता है। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द एसे, इन व्हाट मैनर यू विल अप्लाई एंड यू विल राइट योर एसे अबाउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। लेकिन इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ भी हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स में जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है कि इंट्रोडक्शन में सीक्वेंस वाइज 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जीबी। जीबी का मतलब है जनरल बैकग्राउंड। जनरल बैकग्राउंड होता है, कोई भी टाइप हो, कोई भी सवाल हो, हमेशा उसका छोटा सा जनरल बैकग्राउंड आपने देना होता है इन सॉर्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपके पास पैराफ्रेजिंग आती है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है मैं भी आपको करके बताऊंगी, समझाऊंगी। इसके बाद आपके पास ओवरव्यू आता है इंट्रोडक्शन में। तो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हमेशा 3 चीजों पर डिपेंड करता है, जनरल बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग एंड ओवरव्यू। इनकी सीक्वेंस आगे पीछे मत कीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस ही आपके ऐसे को एक फॉर्मल तरीके से लेकर आती है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर इस रूल को मैं इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर रही हूँ, तो हम जरा इस बात को जरा डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन में यहाँ लिखकर दिखाऊंगी, देन फिर मैं आपको बॉडी पैरा 1, 2 वगैरह समझाऊंगी। तो ये हार्डली बहुत छोटा सा एक लेसन है, लेकिन इसकी मदद से आप मजीद प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के ऐसे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। ऑलरेडी हम 3 चीजों को वहां से देखेंगे और यहाँ पर अपने चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए चलेंगे।
जनरल बैकग्राउंड का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास टॉपिक आता है, कोई भी आपके पास राइटिंग कंटेंट आता है, तो हम डायरेक्टली सवाल से उठाकर लिखना शुरू नहीं कर देते कि पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस। और ये हमें क्या करना होता है, पहले थोड़ा सा जनरल बैकग्राउंड देना होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर आइडिया इन अ फ्लो। इट इज कंसीडर्ड दैट, ये वाली लाइन है, इसके बरक्स आप ये भी लिख सकते हैं, द फैक्ट इज दैट, इट इज ऑब्वियस दैट, इट इज अ डिबेटेबल इशू, इट इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, द मेन सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, या जो भी अगर आप ऐसे स्टार्ट करना चाहें, दैट इज कॉल्ड योर जनरल बैकग्राउंड। इट क्रिएट्स द बेटर लुक इन योर राइटिंग। इसके बाद आ जाता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग हम किसी करते हैं, हमेशा स्टेटमेंट की करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ हैविंग डेंजरस सब्सटेंसेस एंड पॉल्यूशन इज गेटिंग सर्ज्ड। वहां पर इंक्रीज की बात है तो मैंने यहाँ सर्ज कर दिया। सर्ज का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना, कि इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। प्रोपोर्शन ऑफ हैविंग डेंजरस सब्सटेंसेस यानी माहौल में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं वो, और पॉल्यूशन ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बढ़ती जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड कंपोनेंट था ओवरव्यू। तो यहाँ पर मैंने बताना था दिस ऐसे विल डिस्कस द रूट कॉजेज। यहाँ पर मैंने वर्ड को तब्दील कर दिया, यहाँ प्रॉब्लम जिसने कहा था मैंने यहाँ रूट कॉजेज कर दिया। दिस ऐसे विल डिस्कस अबाउट द रूट कॉजेज एंड प्रपोज्ड सॉल्यूशन ऑफ इट। यहाँ पर लफ्ज प्रपोज्ड की बहुत अहमियत है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि प्रपोज्ड का मतलब क्या है। प्रपोज्ड का मतलब आ जाता है मेरे तजवीज करदा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई है, दिस आर ओनली द सॉल्यूशन दैट आई हैव बीन प्रोवाइडिंग यू। जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वो मेरे नजर से इंपॉर्टेंट है, आपके नजर से अगर कोई इंपॉर्टेंट होंगे तो वो आपके लिए होंगे। दैट्स व्हाई वी यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैविंग प्रपोज्ड सॉल्यूशन, तजवीज करदा। दिस ऐसे विल डिस्कस द रूट कॉजेज एंड प्रपोज्ड सॉल्यूशन ऑफ इट। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि तीन एलिमेंट्स हमने किस तरीके से यहाँ पर कवर किए हैं। ये आपका जनरल बैकग्राउंड हो गया, यानी आपका इंट्रोडक्शन हो गया। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का ऐसे आएगा, आपने इसको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है।